हेलो यूट्यूब। सीईटी एचटेट के लिए हम एक नई स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा है, वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम, जो आज के टाइम पे जो शहर जिस नाम से जाने जाते हैं, उन शहरों को पुराने टाइम में क्या नाम से जानते थे, एक एक को डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आया भी होगा और आने वाले एग्जाम्स में आने के भी चांसेस है। देखो, मैंने एक एक ऑप्शन बनाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि कम क्वेश्चंस होते, तो मैंने क्या करा है, इनके सामने मैचिंग टाइप में, जैसे बचपन में हम करते हैं ना मैच करना, वो वाला काम करा है। देखो, पिंजौर जो है आज के टाइम पे, पिंजौर कहाँ है? जो हरियाणा का जो ऊपर वाला हिस्सा है पंचकुला में, पिंजौर। पिंजौर को किस नाम से जाना जाता है? पंचमपुर के हिसाब से, है ना। मैच ही कर देते हैं बच्चों की तरह। ठीक है जी। देखो, बहुत सी चीज तो ऐसी मिल जाएंगी जो अगर आप इस नाम को देखोगे, इस नाम से मिलता जुलता भी मिल सकता है। देखो, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जींद जो है ना, जींद को क्या कहेंगे? जयंतपुरी, है ना। कहीं नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो बार बार आपने पढ़ा भी होगा, आप कर सकते हो। ठीक है। फतेहाबाद थोड़ा सा टिपिकल है। फतेहाबाद को क्या कहते हैं? इकदार कहते थे, कहते नहीं, कहते थे। पानीपत, पानीपत देखो, पांडु प्रस्थ, है ना, पांडु रहते थे वहां पे। और पानीपत को जैसे मैंने बताया भी है पहले, बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, उपनाम के नाम से। वो भी मैं चीज बताऊंगा आप लोगों को कि उपनाम किस नाम को क्या कहा जा सकता है। किसी आदमी को भी, जैसे लौह पुरुष किसको कहा जाता है हरियाणा में? आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। हरियाणा का लौह पुरुष, देश का तो सबको ही पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। हरियाणा का किसे कह गए? हासी। हासी को क्या कहा गया? हासी, है ना। सिंपल ही है, लेकिन कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, तो आप लोग पैनिक नहीं होना। और ये 20-30 रहे होंगे, ये एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग ऐसे सरप्राइज हो जाओगे कि हाँ हमें आता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, गुरुग्राम, आज के टाइम पे गुरुग्राम बहुत ज्यादा डेवलप सिटी है हरियाणा का। मारुति वगैरह का आप लोगों ने देखा सुना, मैन्युफैक्चरिंग हब है। ठीक है, तो गुरुग्राम कहाँ है? गुड़गांव में है। शीतला माता के गए होंगे आप लोग, आपको पता है गुड़गांव में जाते थे पहले, आजकल गुरुग्राम जाते, पहले गुड़गांव में जाते थे। महेंद्रगढ़ का देखो, मैंने अपने PYQ सीरीज में भी कराया है, कन्नौड़, है ना, कन्नौड़ भी बोल देते हैं। इसकी स्पेलिंग ये लिखवाई थी, KANAUT, कन्नौड़, है ना। रेवाड़ी, रेवाड़ी की रेवड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। रेवाड़ी रेवावती के नाम से फेमस हुआ है। हिसार, हिसार तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो, जो नाम जिससे लिंक नहीं होता, रेवाड़ी के तो ऐसी फीलिंग आ रही है, ऑप्शन में होता तो ये मार भी देते। जो नाम ऐसा नहीं आ रहा उसको हम स्टार लगा के हुए चलते हैं, है ना। स्टार लगा लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। थानेसर, देखो थानेसर को मैं बहुत ज्यादा फेमस बोलता हुआ आ रहा हूँ हर वीडियो में। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी, है ना। थानेसर का क्या हो जाएगा? स्थानवीसर। ये भी थोड़ा सा थानेसर, सर थोड़ा सा, सर, सर, सर और टीचर वाला सर, दोनों सर एक जैसे हैं तो ये भी सर हो जाएगा। इनको आप अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे आप वैसे इनको लर्न करें। और जो टिपिकल लगता है, जिसकी मैचिंग नहीं हो रही, जैसे महेंद्रगढ़ का भी लगा लो, कन्नौड़, ये भी इंपोर्टेंट लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा मैचिंग नहीं हो रही। गुरुग्राम, गुड़गांव, ये तो थोड़े दिन पहले हुआ था, 5-10 साल हुए होंगे लमसम। तो ये तो हमारे देखते देखते हो गए, ये वाले तो हमने सुने ही नहीं थे ऐसे, रेवावती वगैरह। आप लोगों ने सुने हो तो आप कमेंट करके बताओ कोई ऐसा नाम, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलो आओ, चलो देखो इस बार थोड़े आसान आगे हैं। कैथल, कैथल कहाँ पर है? छोटी काशी वाली बात सुनी हो? कपिल स्थल, ठीक है। महम, महम का क्या हो जाएगा? महेस्थ। महम कहाँ है? झज्जर से थोड़ा सा आगे निकलते हैं रोहतक की तरफ, महम, झज्जर, बेरी, उस वाले रोड पे पड़ता है। उस वाले रोड से थोड़ा सा अप्रोच ही मान लो ना। महम से एक सिंगर भी आते हैं हरियाणा में, कौन है ऐसा तो नाम तो याद नहीं आ रहा। ठीक है। नारनौल, नारनौल का क्या हो जाएगा? नर राष्ट्र। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नारनौल का एक नाम और भी है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ जब तक। नंदीग्राम, नारनौल को नंदीग्राम भी कहते हैं ना। लोहारू, लोहारू को क्या है? लोहारू, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोहे का काम होता होगा इसलिए नाम रख दिया। कालका,
कालका कहाँ पड़ता है? कालकूट, एक कोई ऑप्शन बच गया, ठीक है। कालका कहाँ पड़ता है? शिमला वगैरह जाते हैं तब रास्ते में पड़ता है ना। मैं कभी गया नहीं तो पता नहीं, लेकिन पता है अम्बाला साइड रहे हैं तो कालका से होते हुए ट्रेन जाती है, एक रास्ता है वहां से भी जाने का। अब तो थोड़े से इजी आ रहे हैं। चलो दो चार अच्छे वाले कराता हूँ, फिर आप लोगों को भी ये लगे, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ कुछ वीडियो के अंदर आप 5-10 मिनट का जो भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो वो आपकी स्टडी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे, है ना। आज सारी की सारी बातें देखो हिंदी में कर रहे हैं। मैंने कई बार ये चीज नोटिस करी है, बच्चे भी बोलते हैं पर्सनल जो कांटेक्ट में है कि थोड़ी सी हिंदी में चीज कराओ। जीके वगैरह हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश हिंदी में नहीं हो सकती, और जो मेन जो साइंस की चीज है वो भी हिंदी में नहीं हो सकती। ट्रांसलेशन आप लोग देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट को ऐसे मत समझो कि इंग्लिश काम की नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश की जगह काम आएगी। तो जिस बच्चे ने कभी लाइफ में एसएस हिंदी में पढ़ी है, एसएस का मतलब यही सारी बातें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब एसएस में आती हैं। और जीके फिर बाद में उसका जीके दो तरह से होती है, एक स्टैटिक जीके होती है, एक नॉर्मल जीके होती है। जीके के अंदर जीएस वाला पार्ट आता है जिसको जनरल साइंस कहते हैं। तो टू द पॉइंट फैक्चुअल जो बात करते हैं वो तो याद रहती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो उसमें तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई थ्योरी हो, कोई कॉन्सेप्ट्स हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो फैक्चुअल है, 1919 में हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। अब 1919 को भी अलग अलग लैंग्वेज में बोलेंगे वो तो यूजलेस है ना। तो इंग्लिश हिंदी दोनों को प्रायोरिटी पे रखा करो। आप ऐसा मत सोचा करो इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में सीखेंगे, हिंदी आती है तो सिर्फ हिंदी, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो इस बार मैंने क्या करा है, सारे के सारे एक रास्ते पे आने वाले कर दिए। ये अम्बाला है, अम्बाला से इधर चलते जगाधरी आता है, जगाधरी से ऐसे थोड़े से टर्न होते हैं तो यमुनानगर आता है, और अम्बाला से थोड़ा सा इधर घूम के आएंगे तो क्या आता है, कुरुक्षेत्र। ये चारों के चारों शहर मैंने एक ही लाइन में लिख दिए, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो एक साथ एक ही डिवीजन के अंदर आते हैं, तो थोड़ा समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। जगाधरी को क्या कहते थे पहले? जगाधरी में पहले दारू बनती थी ना, थैली में जो दारू आती थी, बंसीलाल ने जब दारू बंद कर दी थी हरियाणा के अंदर, तब जगाधरी की एक, जैसे दूध की थैली आती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, आधा लीटर 1 लीटर ऐसे, मेरे ख्याल से आधा लीटर में ही आती थी जगाधरी नंबर 1। बोटल्स के अंदर भी आई है बाद में, पहले जगाधरी नंबर 1 ऐसे करके दारू का एक ब्रांड होता था। तो जगाधरी को किस नाम से जाना जाता था? युगंधर, ठीक है, ध्यान रखना। अम्बाला तो आसान है क्योंकि अम्बालिका, अम्बाला में तो हम रहे, अम्बाला के अंदर एयरफोर्स स्टेशन है, तो अम्बाला बहुत प्राचीन शहर है, ध्यान रखना। आज तो फुल हिंदी बोलेंगे, प्राचीन शहर, ठीक है। यमुनानगर क्या है? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर के अंदर लकड़ी वगैरह का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, लकड़ियां अदर स्टेट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं, है ना। चलो चावल वगैरह भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, जिन स्टेट्स के अंदर नहीं होते। चलो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? कृष्ण ने जहाँ पे गीता का उपदेश दिया था, कुरुक्षेत्र को कहते थे शरणावत, 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 ठीक है। इसको देखो इंपोर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि ये थोड़े से मैंने इस बार थोड़े से अच्छे अच्छे लिखे हैं। जगाधरी को भी लगा सकते हैं आप लोग, अम्बाला का तो कोई अच्छा, बहादुरगढ़ को भी लगा सकते हैं। बहादुरगढ़ अगर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा? सरफाबाद, देख रहे हो, सरफाबाद। थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी ने यहाँ पर राज करा होगा। बहादुर शाह जफर वगैरह जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर नाम सुना हो तो आप लोगों ने, शायद मुस्लिम जो सल्तनत थी उसका शायद आखिरी शासक था, औरंगजेब के बेटों कुछ ऐसा, कुछ मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन मैं फिर भी कुछ रिलेट करके बता रहा हूँ। तो बहादुरगढ़ में क्या था? सरफाबाद। मैंने कभी ये नाम देखे नहीं, देखो ना ये देखा कभी लिखा हुआ, ना ये देखा, ना ये दिखा, ना। अम्बाला में तो मैं रहा हूँ कई दिन, यमुनानगर जगाधरी इधर भी रहे हैं, बहादुरगढ़ भी जाते रहते हैं, ये कभी भी नहीं लिखे हुए देखे। इसका मतलब ये काफी पुराने टाइम में होते थे ऐसे नाम। तो जो नाम आप लोग देखते हो या जिस सिटी में आप रहते हो, कोई अम्बाला का हो, मान लो उसको नहीं पता अम्बाला किस कैसे बना है नाम, वो तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। आपको अपनी सिटी का पता होना चाहिए। हमारे सिटी को कुछ कहते ही नहीं थे, हमारा सिटी तो वही जैसा पहले था वैसे ही है, कभी नाम बदलेगा तो बताएंगे। चलो और करते हैं, आ जाओ। देखो इस बार वाले थोड़े से टिपिकल भी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं, क्योंकि मैचिंग नहीं होगी अच्छे से ना। देखो रोहतक वाला तो आसान है, रोहतक वाला तो मैंने इसलिए लिखा है कि रोहतक
बड़ा सिटी है, हुड्डा साहब ने काफी अच्छा चमका दिया है, रोहतक से तो मिलता जुलता है। रोहितिका, ठीक है। सफीदो, सोनीपत, पलवल, गोहाना और सिरसा, ठीक है। सफीदो को क्या कहेंगे? सर्प दमन। सर्प मतलब सांप, सांप का दमन जहां पर ज्यादा होता हो। दमन एंड दीव भी वैसे आप लोगों को पता है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है, जिसकी राजधानी दमन है। सोनीपत को क्या कहेंगे? स्वर्ण प्रस्थ, है ना। जैसे इसका दूसरा नाम ये भी लगा लेना बेटा, सोनप्रस्थ, है ना। सोनप्रस्थ। जैसे इंद्रप्रस्थ किसको कहा जाता था? दिल्ली को कहा जाता था। ऐसे ही सवर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ दोनों एक ही बात है। पलवल, पलवल का क्या है? अपलवा, है ना। यहां से बना है पे ले वे, आगे ले और लगा दिया, पलवल, ठीक है। गोहाना, गोहाना का क्या हो जाएगा? गौधवना, गौधवना। और सिरसा का एक ही लास्ट बचा है, ये क्या हो जाएगा? सैरिस्कम, है ना। थोड़ा सा जो इंपोर्टेंट मैं बता देता हूँ ये लगा लेना। और सफीदों का, सफीदो वैसे सिटी के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम के हिसाब से हो सकता है, थोड़ा सा टिपिकल नाम है, एकदम से समझ में नहीं आए वैसे। बाकी दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सोनीपत वगैरह। देखो सोनीपत को एजुकेशन हब में राजीव गांधी के नाम की काफी योजनाएं यहाँ पर एजुकेशन को लेके बता रहा हूँ। एक दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने देखा हो, कभी इधर विजिट करा हो तो एजुकेशन सिटी बनाया गया है इसको, है ना। एट प्रेजेंट पंचकुला वगैरह को भी एजुकेशन हब या एजुकेशन सिटी बनाने को सोच रहे हैं। रोहतक भी एक तरह से एजुकेशन हब बन चुका है, क्योंकि एमडीयू वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी बड़े कॉलेजेस वगैरह उसके अंदर में आते हैं। और उधर दिल्ली की तरफ निकलते हैं तो जैसे ही वो पुल पार करते हैं तो बाबा मस्तनाथ की यूनिवर्सिटी आप लोगों ने विजिट करी होगी। जो आप में से मेरे व्यूवर्स हैं ये जो भी किसी भी सिटी से आते हैं उन लोगों को पता ही होगा ऑलमोस्ट, है ना, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। चलो, तो आज के लिए इतने ही मोर देन सफिशिएंट है। एक आधा कोई होगा तो कोई सिंपल विंपल और होगा, एज सच कुछ नहीं है। हाँ, इनको नोट डाउन कर लो और पेपर से पहले उन्हीं को दोबारा रिपीट करना। जैसे रोहतक का तो देखने की जरूरत नहीं है, उसको अगर आप देख भी रहे हो तो टाइम वेस्ट है, एक बार देख लिया मोर देन सफिशिएंट है। जिनके मैचिंग नहीं हो रही, जिनके नाम से कोई हिंट नहीं मिल रहा, उनको आप नोट डाउन करके रखो पर्सनल में। और अगली वीडियो आएगी वो मतलब वर्तमान शहरों के पुराने नाम ही होंगे, अब शहरों के उपनाम किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे मिलेनियम सिटी किसको होगा, मैंने बताया था ना, बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है। ऐसे अलग अलग सिटीज के नाम के हिसाब से मैं आप लोगों को वो वाली वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगी। चैनल के ऊपर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए। आप लोगों का ना पिछले 10 दिन से तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, है ना, ये कह सकते हैं। जितनी हम मेहनत करते हैं उतना रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन फिर भी कम है। वीडियो तो देखी जा रही है लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कमेंट शेयर कुछ ऐसा बहुत कम है। यहाँ पर थोड़ी सी वेटेज कम है, वीडियो को देखने की सेंस में ठीक चल रहा है ना। उसमें मैं ऐसा लगता है जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बने रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग ये देखना सीईटी की जो पेपर होगा उसकी एक वीडियो आएगी, मतलब पेपर का एनालिसिस करेंगे हम लोग। मैं ये बताऊंगा मैंने ये बातें कौन कौन सी वीडियो में करी है, झूठ नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आएगा। हो सकता है मेरे पढ़ाने से भी आपका पेपर, मेरी तो चॉइस यही है कि सीईटी के अंदर 85 प्लस हम लोग नंबर लेके आएंगे। अब मेरे को जो डर लग रहा है वो डर लग रहा है सिर्फ हरियाणा जीके का, क्योंकि जीके बहुत बड़ा सेक्शन है। अगर इसमें आप लोग खुद से तैयारी करोगे और मेरे साथ, मैं तो ये मान लो पर डे की लगभग 25-30 मिनट मैक्सिमम लेता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहोगे और ये वीडियो रिपीट मोड में देख लोगे तो आप जीके वाले सेक्शन में जो 55 नंबर का टोटल सेक्शन आता है, करंट अफेयर वगैरह ये चीजें मैं कराऊंगा। अब धीरे धीरे पीवाईक्यू के साथ साथ मतलब किसी भी जैसे मुख्यमंत्री को उठा लिया तो सारे के सारे मुख्यमंत्रियों की कुंडली निकालेंगे, है ना। राज्यपाल उठा लिए, कोई जैसे स्पोर्ट्स से उठा लिया, कोई फिल्म इंडस्ट्री से उठा लिया, इनको थोड़ा सा सीरियस नोट पे खत्म करेंगे, है ना। तो भाषण बहुत ज्यादा हो गया है, आप इन लोगों में से जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं उनको नोट डाउन कर लो। बाकी आपको पर्सनल कोई लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद।